तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों बेसिक साइंस से रिलेटेड। बेसिक साइंस के अंदर अपन बात कर रहे थे ऊष्मा। अगला चैप्टर आता है अपना ऊष्मा। इससे पहले अपन ने गैसेस के लॉ पढ़ा पहले। अब अपन बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा क्या करती है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर अपन बात करें टेम्परेचर मतलब तापमान को कम या ज़्यादा करने का काम होता है। एयर कंडीशनिंग क्या करती है आपके तापमान को कम या ज़्यादा करने का काम करती है। तो वहाँ अपने को ऊष्मा के बारे में भी जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसी को देखते हुए अपन अब उसके बाद में पढ़ते हैं ऊष्मा मतलब हीट से रिलेटेड जो आपके चैप्टर है वो अपन स्टडी करते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ऊष्मा। ऊष्मा आपके क्या होती है, दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है संवेदी ऊष्मा मतलब सेंसिबल हीट, और दूसरी होती है आपके गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। तो अपन बात करें दोस्तों, फर्स्ट होती है सेंसिबल हीट और सेकंड होती है लेटेंट हीट। अपन बात करते हैं अपन सेंसिबल हीट की, संवेदी ऊष्मा की। अब दोस्तों संवेदी ऊष्मा इसके नाम से ही इसकी परिभाषा निकलती है। अगर अपन देखें इसके नाम से ही क्या होती है अपनी ऊष्मा, इसकी परिभाषा निकलती है। अपन बात देखते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का मतलब होता है, या जैसे अपन बात करें सेंसिबल या सेंस करना, जो अपने को सेंस होता है या महसूस होता है वही क्या होता है, सेंस होता है या सेंसिबल होता है। जैसे सपोज दैट अपन क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं और उनके अंदर पानी भरते हैं। एक पात्र होता है जिसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरते हैं और दूसरे पात्र में अगर अपन 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरते हैं। दो पात्र लिया अपन ने, दोनों के अंदर एक के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरा और दूसरे में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी भरा। अगर अपन दोनों पात्रों को पकड़ते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, अपने को एक अलग अलग ऊष्मा का आभास होता है। एक आपको बहुत ठंडा लगेगा और दूसरा आपको गर्म लगेगा। तो ये क्या होता है आपके सेंसिबल, मतलब आप इसको सेंस कर रहे हो। या जैसे अपन दूसरा उदाहरण लेके बात करें, कोई लोहे की छड़ लेते हैं अपन, कोई सपोज दैट जैसे कोई लोहे की छड़ ले ली। अगर अपन इसको यहाँ से पकड़ते हैं, आप इसको यहाँ से पकड़ते हैं और दूसरे मुंह को क्या करते हैं, आग के पास में रखते हैं। सपोज दैट आप इसको आग के पास में रख लिया या यहाँ पे आपने आग जला दी। तो इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आपने यहाँ से लोहे की छड़ को पकड़ के रखा है मजबूत, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो छड़ आपकी गर्म होगी। तो गर्म होगी तो वो टेम्परेचर क्या कर सकते हो आप इसको सेंस कर सकते हो। पहले वो ठंडी थी, जैसे जैसे आपने उसको हीट दी तो हीट देने के बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वो क्या कर रहे हो, आप उसको सेंस कर रहे हो। तो जो टेम्परेचर नॉर्मली भाषा में बात करें, जो तापमान आप सेंस कर सकते हो वो टेम्परेचर कहलाता है आपका सेंसिबल हीट। तो अपन ने बात की थी कि इसके नाम से ही क्या करता है, इसकी परिभाषा निकलती है। जिस टेम्परेचर को अपन सेंस कर सकते हैं वो टेम्परेचर आपके सेंसिबल हीट कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन सेंसिबल हीट। सेकंड चैप्टर लेते हैं आपके गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट। तो दोस्तों इसी की भी जो आपके लेटेंट हीट होती है उसकी परिभाषा भी क्या करती है, अपन इसके नाम से ही देखते हैं, क्योंकि अपने को इसकी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ईजिली अपने को जो इसका नाम देखोगे आप, कहीं भी आपको नाम मिला सेंसिबल हीट तो आप समझ जाओगे कि हाँ जिस ऊष्मा को अपन सेंस कर सकते हैं वो सेंसिबल हीट होती है। उसके बाद में बात करें अपन गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट की, तो इसकी भी परिभाषा अपन इसके नाम से ही देखते हैं। अपन बात करें गुप्त, इसका नाम से बात करें गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त का मतलब गायब, जो कुछ भी एहसास ना हो। सपोज दैट गुप्त ऊष्मा के अंदर क्या होता है, किसी भी जैसे पानी होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही क्या रहता है, बर्फ़ होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी होता है। कोई पात्र है उसके अंदर क्या करें अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ लेते हैं और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही पानी लेते हैं, तो क्या होता है इसका टेम्परेचर सेम होता है 0 डिग्री टू 0 डिग्री। दोनों टेम्परेचर को अगर आप देखोगे तो सेंस नहीं कर सकते, लेकिन क्या होती है इसके अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी के अंदर परिवर्तित होती है। तो जो पानी के अंदर परिवर्तित होगी जो ऊष्मा काम में आई वो ऊष्मा कहलाती है आपके गुप्त ऊष्मा। जो ऊष्मा आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के अंदर परिवर्तित करने के लिए काम में ली गई वो उसका ऊष्मा आपके गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके ऊष्मा के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल आपके गुप्त ऊष्मा के मान में परिवर्तन हुआ। गुप्त ऊष्मा जो मतलब आपको सेंस करके नहीं पता लग सकती वो ऊष्मा कहलाती है आपके गुप्त ऊष्मा। तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन गुप्त ऊष्मा, जो ऊष्मा को अपन सेंस नहीं कर सकते वो ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा। और इसके नाम से क्या करती है, अपने इसकी परिभाषा निकाल लेते हैं। जैसे इसके नाम से गुप्त ऊष्मा से अपने गुप्त ऊष्मा की परिभाषा देखी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ थी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का अपन ने पानी बना दिया। वैसे ही अपन क्या करें, दूसरी बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ को वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में परिवर्तित कर देते हैं। आगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या करते हैं, भाप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। तो सॉरी दोस्तों,
100 डिग्री सेंटीग्रेड की। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप के अंदर परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इसकी अवस्था परिवर्तन हुई। जैसे अपन ने बर्फ़ से पानी बनाया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब अपन बात करें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप के अंदर परिवर्तित कर दिया। यहाँ पे भी क्या हुआ दोस्तों, आपका टेम्परेचर परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जो आपका पानी था, पदार्थ था, उस पदार्थ की क्या हो गई, अवस्था परिवर्तित हो गई, मतलब पानी से भाप के अंदर परिवर्तित हो गई। तो जो अवस्था, जो हीट थी आपके, वो हीट आपने सेंस नहीं कर पाई, मतलब जिसको आप सेंस नहीं कर सकते तो वो तो हो गई आपके गुप्त ऊष्मा, और जिसको आप सेंस कर सकते हो वो हो गई आपके सेंसिबल हीट, मतलब संवेदी ऊष्मा। अब अपन बात करते हैं गुप्त ऊष्मा के प्रकार के बारे में। गुप्त ऊष्मा के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है आपके गलन की गुप्त ऊष्मा। फर्स्ट कौन सी होती है दोस्तों, गलन की गुप्त ऊष्मा। फर्स्ट ऊष्मा के बारे में बात कर रहे थे अपन, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा के अंदर क्या होता है, जो आपके ये ऊष्मा का चैप्टर है उसके अंदर आपको कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस सभी परिभाषाएं इसके नाम से ही निकल रही है, और मैं आपको टॉपिक वाइज समझा भी रहा हूँ, नाम से ही परिभाषा बना के समझा रहा हूँ। आपको इजीली इनकी परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इजीली जब आप इनका नाम देखोगे या वीडियो को आप सही तरीके से देखते हो 1-2 बार, तो आपको इनका परिभाषा वगैरह ऐसे इससे रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ने की उसके बाद में ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि जो सभी टॉपिक है वो आपको इसके नाम से ही परिभाषा याद हो रही है, और नाम से आपको इसको टॉपिक है जो भी सभी टॉपिक आपको याद हो रहे हैं। तो अपन बात कर रहे थे गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब कोई गल रहा है, जैसे आपकी आइसक्रीम थी, वो पहले हार्ड थी, अपने उसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में रखा तो वो क्या हो गई, गल गई। उसी प्रकार से बात करें अपन बर्फ़। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या थी, बर्फ़ थी, उसको क्या कर दिया आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के अंदर परिवर्तित कर दिया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया, इसका जो ऊष्मा है, ऊष्मा के मान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन गुप्त ऊष्मा के मान में परिवर्तन होता है। तो गुप्त ऊष्मा के मान में परिवर्तन मतलब बर्फ़ से पानी बनती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाके ही बर्फ़, पानी क्या होता है, बर्फ़ के अंदर परिवर्तित होता है, और बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही पानी के अंदर परिवर्तित होती है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके बर्फ़ भी होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी भी होता है। तो अपन बात करते हैं गलन की, बात कर रहे थे गलन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ़ गल रही है, मतलब बर्फ़ गल रही है। जहाँ बर्फ़ गल रही है वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके गलन की गुप्त ऊष्मा काम करती है। उसके बाद में अगर अपन अगला टॉपिक देखते हैं, अपना अगला टॉपिक आती है भाप की गुप्त ऊष्मा। भाप की गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करें तो भाप, जहाँ पे आपके भाप आ गई वहीं आप समझ जाओ कि इसके अंदर क्या बन रहा है, भाप बन रही है। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना सा समझो, जहाँ पे आपके भाप की गुप्त ऊष्मा हो गई मतलब भाप बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, भाप। तो बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है, सॉरी दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है, उसको क्या करते हैं अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में परिवर्तित करते हैं। ये कितनी होती है आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही पानी होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही भाप होती है। तो अपन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होता है उसको ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन उसकी क्या होती है, अवस्था के अंदर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पानी की भाप बन रही है, तो वो हो गई आपके भाप की गुप्त ऊष्मा। आप देख रहे हो दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा मतलब पानी से क्या बन रही है, भाप बन रही है, यानी भाप बन रही है, वहाँ पे क्या हो जाती है, भाप की गुप्त ऊष्मा लगती है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अपन ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। तो ऊर्ध्वपातन की जो गुप्त ऊष्मा है वो अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में केवल एक ही जगह काम करती है, जो आप आगे पढ़ोगे, टॉस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है टॉस, उसके अंदर आपके रेफ्रिजरेशन होता है, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, उसके अंदर आपके केवल और केवल ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा काम करती है, और आप वही ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा के बारे में पढ़ोगे। ड्राई आइस क्या होती है, टॉस CO2 होता है, टॉस क्या होता है, CO2 होता है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई पदार्थ था, जैसे अभी अपन ने पढ़ रहे थे, कोई बर्फ़ थी, वो क्या परिवर्तित हो रही थी, पानी के अंदर परिवर्तित हो रही थी। बर्फ़ क्या हो रही थी दोस्तों, पानी के अंदर परिवर्तित हो रही है। जैसे या आपके क्या था, बर्फ़ नॉर्मली क्या होती है, बर्फ़ पानी के अंदर परिवर्तित होती है, किसके अंदर परिवर्तित होती है, पानी के अंदर, ये होता है। लेकिन अगर बर्फ़ डायरेक्ट किसके अंदर परिवर्तित हो जाए, भाप के अंदर, जहाँ आपके
बर्फ़ क्या होती है, पानी के अंदर परिवर्तित हो अगर भाप के अंदर परिवर्तित हो जाती है तो वहाँ पे क्या लगती है, आपके ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। अपन नॉर्मली साधारण सा उदाहरण देखें तो ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कपूर के ऊपर लागू होती है। कपूर आपने देखा होगा दोस्तों, कपूर की गोली होती है, आपने लाके घर पे रखी या कहीं भी आपने रखी, वो 2 दिन बाद में पानी में परिवर्तित नहीं होती है और वो धीरे धीरे क्या होती है, गायब हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होती है, वो अपनी अवस्था बर्फ़ से क्या होती है, मतलब बर्फ़ से नहीं बात करते, मतलब हार्ड की बात करते, वो क्या होती है, हार्ड से डायरेक्ट वेपर भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब गैसीय अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाती है और आपको उसका कोई प्रभाव भी दिखाई नहीं देता है, केवल खुशबू का एहसास होता है। उसी प्रकार से अपन ठोस CO2 की बात करें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, बर्फ़ के रूप में होती है, मतलब आइस के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपके आइस क्यूब की तरह। तो उनको क्या होते हैं, कोई मटेरियल के पास में डाला तो उस मटेरियल की वो ऊष्मा लेके, जो जिस मटेरियल के पास में आपने उसने डाला, उस मटेरियल की ऊष्मा लेके वो क्या करता है, आपके भाप के अंदर, ये ठोस CO2 क्या करती है, भाप के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे आपके क्या लगती है, गुप्त ऊष्मा लगती है। जो ठोस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उसके अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। अगर अभी अपन इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक, ताकि जब आप आगे इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, मैं आप पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, इजीली आपको समझ में आएगी, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा भी और या आपके ठोस CO2 के बारे में भी। इसलिए अपन अभी ठोस CO2 के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया।